15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, लेकिन इससे एक दिन पहले भारत का एक हिस्सा अलग होकर पाकिस्तान बन गया। यानी 1947 से पहले हर वो बात जो भारत से जुड़ी थी वो मौजूदा पाकिस्तान से भी जुड़ी थी। अब सवाल उठता है कि क्या 1947 से पहले जो घटनाएं भारत के इतिहास में दर्ज हुईं उन्हें पाकिस्तान में भी पढ़ाया जाता है, या फिर वहाँ की इतिहास की किताबों में कुछ और ही लिखा है। चलिए आज इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। पाकिस्तान में इतिहास के बारे में क्या लिखा है। पाकिस्तानी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में 13वीं सदी और 16वीं सदी के इतिहास को लेकर ऐसी बातें लिखी हैं, आप पढ़कर हैरान रह जाएंगे। वहाँ के एमडी जफर की किताब ए टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज में लिखा है 13वीं सदी तक पाकिस्तान के दायरे में पूरा भारत और बंगाल था। आप भी सुनकर ये चौंक गए ना, 13वीं सदी तक पाकिस्तान के दायरे में पूरा भारत और बंगाल था। ये पाकिस्तान के इतिहास में लिखा हुआ है। चलिए आगे और बताते हैं और वहाँ क्या क्या ऐसा लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत में पाकिस्तान का दायरा बढ़कर दक्षिण तक पहुंच गया था और उसमें मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल हो गया था। वहीं 16वीं सदी के इतिहास के बारे में लिखा है कि इस दौरान हिंदुस्तान तो गायब ही हो गया था और पूरी तरह से पाकिस्तान में मिल गया था। आपको शायद ये सब पढ़कर हंसी आए, लेकिन वहाँ के स्कूलों में बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान के इतिहास में पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा हुआ है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। मसलन पाकिस्तान के स्कूलों में इसे लेकर एक अलग ही झूठ परोसा जा रहा है। वहाँ के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एमडी जफर की किताब अ टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान स्टडीज में लिखा है कि पाकिस्तान पहली बार वजूद में तब आया जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को फतह किया था, जबकि 11वीं सदी के गजनवी साम्राज्य में आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे और 12वीं सदी में गजनवियों के हाथ से अफगानिस्तान निकल गया और उनकी हुकूमत केवल पाकिस्तान तक रह गई। जबकि पाकिस्तान के वजूद की सच्चाई ये है कि इस नाम का विचार सबसे पहले चौधरी रहमत अली के दिमाग में आया था। वही चौधरी रहमत अली का जन्म 16 नवंबर 1897 को पंजाब के बालचौर में हुआ था। यानी जिस पाकिस्तान का 1900 से पहले नामो निशान नहीं था, उस पाकिस्तान के बारे में वहाँ के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है कि ये वजूद में तब आया जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया था। दरअसल पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में इस तरह की हिस्ट्री पढ़ाने के पीछे कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं है जो समझ में ना आए। पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने भले ही अपनी पहली तकरीर में एक सेकुलर सोसाइटी बनाने पर जोर दिया था और कहा कि मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन उनके वारिसों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। नतीजा ये रहा कि सरकारी स्कूलों कॉलेजों के लिए इतिहास की किताबें लिखने वालों ने नए हुक्मरानों का मुंह देखकर कलम चला दी। पाकिस्तानी किताबों में सारा फोकस ये दिखाने पर है कि पाकिस्तान के इतिहास का ताल्लुक केवल और केवल इस्लाम से है और सिर्फ इस्लाम से है। इस उतावली में सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध इतिहास और सम्राट अशोक तक को तवज्जो नहीं दी जाती। वहाँ इतिहास कुछ इस तरह से पढ़ाया जाता है कि मानो वो 711 ईस्वी से शुरू हुआ हो, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह की थी। सिंध से अधिकतर स्कूली किताबों में मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र तो है, लेकिन बच्चों को विस्तार से जानकारी नहीं दी जाती। न तो आर्य सभ्यता को ठीक से पढ़ाया जाता है और न ही महाभारत के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। ये हाल तब है जब महाभारत में आज के सिंध और खैबर पख्तूनख्वा इलाकों में अहम भूमिका है। इन किताबों में कुछ यही हाल बौद्ध धर्म से जुड़ी बातों का है। इसके निशान आज के पूरे पाकिस्तान में बिखरे हैं, लेकिन इससे हजारों साल के इतिहास, इसके प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों और गांधार सभ्यताओं को चलता हुआ ढंग से समेट दिया गया। ऐसे में इन किताबों में अशोक को तो क्या ही जगह मिलनी थी, वहीं अशोक इससे विशाल साम्राज्य में आज के सिंध, खैबर पख्तून और पंजाब के इलाके भी थे। गलत बयानी करने में पाकिस्तान इतिहासकार बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने 1947 के बंटवारे के बाद खून खराबे के बारे में झूठ तो परोसा ही, साथ ही साथ 1965 और 1971 के उन युद्धों के बारे में भी गलत तस्वीरें दिखाई, जिनके गवाह आज भी हमारे बीच में हैं।